इस लेसन के अंदर हम लोग सीखेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कमांड के बारे में। तो अगर आप फाइल मेन्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कमांड्स, आपको यहाँ पर दिख रही है। सेम उसी तरह से अगर हम स्टैंडर्ड बार के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें मिलेगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बटन्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम एक फाइल को इंपोर्ट करते हैं, शॉर्टकट की होता है उसका कंट्रोल+i। अब आप कोरल ड्रॉ के जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आप 2 या 3 तरह से फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो सारे वेज हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और जिस भी फाइल को आपको इंपोर्ट करना है सिंपल उसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में इंपोर्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो सबसे फर्स्ट वे जो है आपका, आप जैसे ये आइकन आपको दिख रहा है, अब इस इमेज को आप कितने साइज़ का चाहिए वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो हमें कुछ इतने साइज़ का चाहिए तो हम इस तरह से ड्रैग करके उसे छोड़ देंगे तो वो फाइल उस साइज़ में वहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। फिर इसका जो नेक्स्ट वे है, हम वापस से इंपोर्ट पे जाते हैं और फिर से हम इसी फाइल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में इंपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और अब हम सिंपल एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे जो भी उसका ओरिजिनल साइज़ था इमेज का, वो ओरिजिनल साइज़ में इमेज आएगी और वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट के सेंटर में प्लेस हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम वापस से जाते हैं इंपोर्ट कमांड के अंदर और अब हम यहाँ पर एक पीएसडी फाइल को हम इंपोर्ट करते हैं। पीएसडी मतलब फ़ोटोशॉप की जो फाइल है हम उसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। अब ये जो फाइल है ये फ़ोटोशॉप के अंदर ऑलरेडी ओपन है यहाँ पर। तो अब हम उस पीएसडी फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अब हम इसे यहाँ से डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं करेंगे। हम इसे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पर आपको एक एरो दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा इंपोर्ट एज एक्सटर्नली लिंक्ड इमेज। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसका यूजेज क्या होता है अभी हम इंपोर्ट करने के बाद में देखेंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में जितना भी आपको साइज़ चाहिए उतना आप यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यही वाली फ़ाइल जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि फ़ोटोशॉप में भी ओपन है। अब हम फ़ोटोशॉप के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि हम ग्रेडियंट में यहाँ पर एक कलर को हटा देते हैं और कुछ नया कलर ऐड कर देते हैं। और वापस से हम ग्रेडियंट देते हैं और इसके बाद में अब हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में अब हम आएंगे कोरल ड्रॉ के अंदर और इसे सिलेक्ट करेंगे और अब हम जाएंगे बिटमैप्स मेन्यू में और यहाँ पर आपको मिलेगा अपडेट फ्रॉम ब्लिंक। तो जो अपडेट हमने फ़ोटोशॉप के अंदर किया है वही अपडेट अब यहाँ पर हो जाएगा। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जैसा यहाँ पर था सेम वैसे के वैसे चेंजेस यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी यूज़फुल कमांड है, ध्यान रखिए। कई बार ऐसा आपको काम पड़ता है कि आपको फ़ोटोशॉप की फ़ाइल जब आप यहाँ पर लेकर आते हैं और अगर आप उसको चेंजेस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली फ़ोटोशॉप की फ़ाइल में चेंज कीजिए तो यहाँ पर वो अपडेट हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम लोग वापस से जाते हैं इंपोर्ट कमांड में और यहाँ पर अब हम एक दूसरी इमेज को इंपोर्ट करते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे और वापस से यहाँ पर जो हमें एरो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब हमें मिलेगा रीसैंपल एंड लोड। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अभी जो इसका ओरिजिनल साइज़ है काफ़ी बड़ी इमेज है, जैसे 7000 इसकी विड्थ है और 4667 इसकी हाइट है। तो मान लीजिए हमें इतनी बड़ी फाइल को नहीं लेकर आना है तो हम यहाँ से इसकी फ़ाइल को रीसैंपल कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 2000 कर देते हैं इसकी विड्थ को, तो हाइट उसकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी और उसके बाद में हम इसे ओके कर देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से फ़ाइल को इंपोर्ट करने से पहले उसको रीसैंपल भी कर सकते हैं। जैसे फ़ाइल की साइज़ बड़ी थी तो हमने उसको छोटा कर दिया यहाँ पे। फिर सेम उसके बाद में हम वापस से जाएँगे इंपोर्ट कमांड के अंदर और यहाँ पर अब हम एक और फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और अब इसमें जो लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है क्रॉप एंड लोड, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसका यूज़ होता है कि जो फाइल है मान लीजिए आपको इसको थोड़ा अगर क्रॉप करना है, कुछ अनवांटेड एरिया आपको नहीं चाहिए, तो आप सिंपली इसको इस तरह से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से क्रॉप कर दीजिए इसको और उसके बाद में ओके और यहाँ पर इमेज को प्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो आप इमेज को इंपोर्ट करने से पहले उसे क्रॉप भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एक्सपोर्ट कमांड को। कोरल ड्रॉ की फाइल को अगर आपको किसी और फॉर्मेट के अंदर आप सेव करना है तो फिर हम एक्सपोर्ट कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक कोरल ड्रॉ की फाइल है जिसके अंदर की एक सर्टिफिकेट बना हुआ है। अब इस सर्टिफिकेट को मान लीजिए हम लोग किसी और फॉर्मेट में जेपीजी या फिर पीडीएफ के अंदर सेव करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर बटन मिलेगा एक्सपोर्ट का, शॉर्टकट की होता है इसका कंट्रोल+ई। सेम उसी तरह से अगर फाइल मेन्यू में आप जाएंगे तो यहाँ से भी आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद में
आपको यहाँ पर नेम देना है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं उसमें, जैसे हमने इसको सर्टिफिकेट नेम दे दिया। फिर उसके बाद में सेव एज़ टाइप में किस फॉर्मेट में आप उसे सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मेट से जो भी आपको रिक्वायर्ड फॉर्मेट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर जेपीजी सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद में आपको एक और डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ से आप उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे किस कलर मोड में आप उसको करना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी कितनी रखना चाहते हैं। फिर यहाँ से उसकी साइज़ वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में चाहिए, कितना रिज़ॉल्यूशन चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको इसको सिंपली ओके पर क्लिक करना है, तो ये फ़ाइल फिर आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। हम यहाँ पर अब वापस से उस फ़ाइल को यहाँ लाकर देखते हैं, तो अब हम जाएँगे इम्पोर्ट के अंदर, इम्पोर्ट में जाएँगे और यहाँ पर हमने जो फ़ाइल को अभी एक्सपोर्ट किया था, उस पर क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पर हम उसे इम्पोर्ट कर सकते हैं। राइट, तो ये वाला जो फ़ाइल है आपका, ये जेपीजी फ़ाइल है और ये वाली जो आपकी वेक्टर फ़ाइल है जो कि हमारी सीडीआर फ़ाइल है। सो इस तरह से हम लोग एक्सपोर्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर फ़ाइल को सेव कर सकते हैं।